जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। आप लोग देख रहे हैं भविष्य दर्शन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब हम बात करते हैं वास्तु के विषय में। कई लोगों के घर में जब वास्तु देखने जाते हैं तो उनके घर की सारी खिड़कियां प्रातःकाल यानी भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, नई ऊर्जा, नई रोशनी भगवान सूर्य की पूरे संसार में फैल रही है, लेकिन वो अपने घर में नहीं आने देते। खिड़कियां बंद हैं, पर्दे भी लगे हुए हैं और घर के अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा फैली हुई होती है। तो हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है प्रातः काल साफ सफाई करने के समय आप अपने घर की जो खिड़की दरवाजे हैं, विशेष करके जो नॉर्थ ईस्ट साइड के हैं, वो खोल दें। कम से कम 10-15 मिनट खोल दें। अगर आपके पास में ज़्यादा समय है और खोलने में कोई आपत्ति नहीं है तो कम से कम 1 घंटा खोल के रखें, ताकि रात भर की जो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा है वो सब आपके घर के बाहर खिड़की के माध्यम से जाए और भगवान सूर्य की जो अमृतमयी किरणें हैं वो रोशनी और वायु के द्वारा आपके घर में प्रवेश करें। क्योंकि प्रातःकाल जो सूर्य भगवान की किरणें होती हैं, अमृतमयी किरणें उनको कहते हैं, और वायु देवता का जो वायु का प्रवाह है वो आपके घर में जब किरणों के सहित प्रवेश करेगा, एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नया उत्साह आपके घर में चारों तरफ प्रवाहित हो जाएगा। एक शांति और आनंद की अनुभूति होगी। घर में आपके कोई भी व्यक्ति जाएगा ना, उससे सुख और आनंद की अनुभूति होगी, अच्छा लगेगा उसको। नहीं तो कई लोगों के घर में जाओ ना तो उनके घर में पता नहीं कैसी नकारात्मक ऊर्जा फैली होती है कि 2 मिनट घर के अंदर बैठना मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है प्रातःकाल अपने घर की खिड़की दरवाजे खोल करके बाहर की जो रोशनी और हवा है उसको अपने घर में आने दें। वैसे भी हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट से हवा आकर के नॉर्थ वेस्ट में टकरा करके साउथ वेस्ट में जाकर के टच करती है, उनके घर में धन धान के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अगर कोई झोपड़ी में रहने वाला हो और उसकी झोपड़ी ऐसी बनी हो कि नॉर्थ ईस्ट से हवा का प्रवाह आए, वेस्ट नॉर्थ में उसका टकराव हो और साउथ वेस्ट में चला जाए। साउथ वेस्ट जो हमारा वृद्धि का कारक होता है, जहाँ पे हम कोई चीज़ रखते हैं वो बढ़ती है, तो उसके घर में कहते हैं धन धान की कभी कमी नहीं रहेगी। झोपड़ी से महलों तक पहुँच सकता है। ये वास्तुशास्त्र के सिद्धांत हैं, टोटके नहीं हैं। टोटकों से कुछ नहीं होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में उन्नति होती है या कोई उन्नति चाहता है या अपना कल्याण चाहता है तो भगवान के नाम का जप करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, नियम और निष्ठापूर्वक रहना चाहिए, न्यायपूर्वक परिश्रम के द्वारा धन का उपार्जन करना चाहिए। अगर कोई ये चाहता है कि हम छोटे मोटे टोटके करके करोड़ोंपति अरबोंपति बन जाएं तो ये उसका स्वप्न है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, चाहे कितने मर्जी आपको लोग बता दें। मंत्रों में वो पावर है, भगवान के नाम में वो शक्ति है जो आपको एक कंगाल से राजा बना सकते हैं। जन्म जन्मांतर के किए हुए जो पाप हैं उनको काट सकते हैं। भगवान के नाम में इतनी शक्ति, इतना पावर है। तो इसलिए हमेशा प्रयास यही करो, भगवान के नाम का जप करो, अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जप करो। जो बड़े बड़े महापुरुष हमारे भारतवर्ष में हैं उनके द्वारा बताए गए कोई भी नाम मंत्र है, उनके मुख से जो निकल गया ना वही मंत्र है, उसी नाम का जप करना शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। जप करने से करते रहो करते रहो करते रहो, निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी, भगवान की कृपा बरसेगी। और अगर टोटकों के चक्कर में पड़े रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, जीवन बेकार हो जाएगा। तो हमारे वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि भगवान सूर्य की किरणें प्रातःकाल अपने घर में आने दो, वायु देवता का प्रवाह अपने घर में आने दो, उससे सकारात्मक ऊर्जा होगी, मन प्रसन्न रहेगा, घर में शांति और सुख होगा और एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ में आप सब लोग अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो पाएंगे। नंबर 2, घर के जो डस्टबिन होते हैं, कई लोग क्या करते हैं, सुबह से कूड़ा उसमें डालना शुरू किए, पूरा दिन उसमें कूड़ा पड़ा रहा, रात भर पड़ा रहा, तो उससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और उस नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा
शारीरिक और मानसिक बीमारियां और मानसिक अशांति, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें उस घर में या उस फैक्ट्री में या उस दुकान में होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए डस्टबिन में जो कूड़ा है उसको समय समय पे खाली करता रहें, ज़्यादा देर उसमें न रहने दें। उसके बाद में अगले विषय पे अगर हम बात करें तो नियम के अनुसार सूर्य उदय होने से पहले झाड़ू घर में लग जानी चाहिए। यानी सूर्य नारायण का इतना बड़ा प्रभाव हमारे भविष्य पुराण में, हमारी सूर्य पुराण में, अनेकों पुराणों में वर्णन है कि सूरज निकलने से पहले उनके स्वागत करने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए उनसे पहले ही हमको उठ करके स्नान करके तैयार हो जाना चाहिए। तो उसी क्रम के अनुसार झाड़ू भी सूर्य निकलने से पहले लग जानी चाहिए। और झाड़ू लगा करके फिर ऐसी जगह पे रख दो, मैंने पहले बोला था नॉर्थ वेस्ट की जो जगह है वो झाड़ू रखने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। झाड़ू को रख दिया, रखने के बाद में ऐसी जगह रखो जहाँ किसी की नज़र न पड़े, क्योंकि झाड़ू भी महालक्ष्मी की बहन ही है, तो हर किसी को महालक्ष्मी की आवश्यकता होती है। अब आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, घर से कोई व्यक्ति सामने झाड़ू लगाता मिल जाए, या कोई व्यक्ति खाली बाल्टी या खाली लोटा या खाली गिलास लेकर के आपके सामने अचानक आ जाए, या कोई रोता बिलखता हुआ व्यक्ति अचानक आ जाए, या कोई एक आंख से काना व्यक्ति अचानक आपके सामने आ जाए, तो ये सब दुर्भाग्य के सूचक होते हैं। यानी उस व्यक्ति का जो कार्य है वो सिद्ध होने में संदेह है। इसलिए अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो क्या करना चाहिए, कुछ देर वहीं पे रुक जाओ या कुछ कदम पीछे मुड़ जाओ और ठहर करके भगवान गणेश जी महाराज का ध्यान करें। गणेश जी का कोई भी आपको नाम आता हो, श्री गणेशाय नमः, ओम गंगणपते नमः, विघ्नेश्वराय नमः, विघ्न विनाशने नमः, गजाननाय नमः, कोई भी नाम आता हो आपको, कोई भी नाम नहीं आता है तो गणेश जी के स्वरूप का चिंतन करें कि हे भगवान गणेश जी महाराज, मैं जिस कार्य के लिए निकला हूँ उसमें कोई विघ्न न पड़े और वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाए। कुछ मिनट तक वहाँ पे आप बैठे रहें और उसके बाद में अगर संभव हो तो किसी पात्र में दूध अगर हो, दही हो, उसका दर्शन करें, भरी हुई बाल्टी का दर्शन करें, या पास में कोई नलका है तो किसी व्यक्ति को बोले वो नल चलाए और उसमें से गिरते हुए पानी का दर्शन करें, या कोई सुहागिन स्त्री अगर सामने आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत महात्मा आ जाएं तो उनके दर्शन करें और फिर अपने कार्य के लिए जाएं। कुछ भी नहीं है तो थोड़ा सा दही खा लें और फिर अपने कार्य के लिए भगवान का स्मरण करते हुए निकल जाएं, तो प्रभु की कृपा से आपका कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा। नहीं तो ये जो चीज़ें हैं इनका अगर दर्शन अचानक हो जाए तो फिर कार्य बनने में रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। हमें पूरा विश्वास होता है मेरा काम बनेगा, लेकिन किसी एक छोटी सी बात के ऊपर हमारा काम अटक जाता है और महीने सालों निकल जाते हैं। इसीलिए जो हमारा शगुन शास्त्र है, जिसमें शुभ और अशुभ शगुन के विषय में वर्णन आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें से मैंने 2-3 चीज़ें जो हमने वास्तु के अनुसार आपको बताई, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। अर्थात घर में झाड़ू आप सूरज निकलने से पहले ही लगा लें। अगर पहले नहीं लगा सकते, लगाना संभव नहीं है, कई लोग बहुत देर तक सोते हैं, तो आप जब भी झाड़ू लगाएं, लगाने के बाद में ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे किसी की नज़र न पड़े। और अगर हो सके तो हफ्ते में 1-2 बार, मंगलवार, शनिवार, वीरवार छोड़ करके पानी में नमक डाल करके घर में पोछा लगाएं। सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवाहित होगी, सुख और आनंद की अनुभूति होगी, धन धान की वृद्धि होगी और कीड़े मकोड़े भी जो आते हैं उनसे भी आपका बचाव होगा। ये छोटे छोटे जो वास्तु के टिप्स हैं इनको अपनाएं और अपना जीवन सुखी और आनंदमय बनाएं। जय श्री राम।